तो सिर्फ गुरु आरती बदल रहा हूँ। राधा माधव आप कर सकते हैं। कृपा माधव प्रभु ने किया होगा ना। अच्छा, उन्होंने गुरु आरती ऐसे बोली थी, बट ठीक है, वी कैन स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्षण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः यदि अन्तस्थ हि अभद्राणि विद्नोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 40। श्लोक पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नायेच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। सूत गोस्वामी उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नायेच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। सूतः उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नायेच्छद्हन्तुं गुरुसुतं यद्यपि आत्महनं महान्। सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, एवं यह परीक्षता परीक्षा लेते हुए धर्मम कर्तव्य के मामले में पार्थ श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किया जाकर नाइच्छत नहीं चाहा हंतुम मारना गुरुसुतम अपने गुरु पुत्र को यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, भले ही अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अर्जुन निसंदेह महात्मा था, यहाँ यह भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वे अयोग्य पुत्र हो और उसने अपनी सनक से जघन्य कर्म किया है, लेकिन आखिर है तो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, ना ही भगवान कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनभिज्ञ थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विधिवत करके ली। गोपियों की ही ऐसी परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। चर्चा चल रही है कि एक तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कृष्ण कि उसको एक जघन्य कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। अब दूसरी बात आ रही है कि अर्जुन के मन में ये विचार आता है कि मुझे अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए, हालांकि उसने जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। सब आप जानते हैं, सब पढ़ चुके हैं, आप सब सुन चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। द्रोणाचार्य कौन है, उनका पांडवों से कैसे संबंध बना, द्रोणाचार्य की पत्नी कौन है जिससे कि अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उस पत्नी और उसके भाई का जन्म कैसे हुआ, ये थोड़ा सा इतिहास है जो 1-2 मिनट में कवर हो जाएगा। एक जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाएं। वैशंपायन जी उत्तर देते हैं कि महर्षि गौतम के पुत्र हैं शरद्वान। देखिए उस जमाने की क्वालिटी क्या है कि पैदा होते ही उसके हाथ में बाण है, बाणों के साथ पैदा हुए हैं। उनका मन धनुर्वेद में लगता था, मतलब शस्त्र विद्या धनुर्वेद में उनका मन लगता था। बड़ी तपस्या करी, सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। जब अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तो इंद्र को खतरा हो गया। उसने जो है एक तपस्या में विघ्न डालने के लिए जनपदी नाम की एक देवकन्या, एक अप्सरा भेज दी। अब वो अप्सरा जो है उन्हें लुभा रही है। तो यहाँ ये दिखाया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार कि प्रभुपाद जी अपने परपट्स में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है असत संग त्यागी यही वैष्णव आचार है। तो असत क्या है कि स्त्री का संग, पत्नी का संग नहीं त्यागना है, स्त्री का संग मतलब आपको दूसरी स्त्रियों के साथ ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ज्यादा उनके साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं रखने हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत जगह पर कि किसी भी स्त्री को काउंसलिंग करनी है तो एक गृहस्था डिवोटी कपल के द्वारा होनी चाहिए, जो कि गृहस्था पत्नी और पति, कि पत्नी भी जो है वो हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और उसकी वजह से उनके कारण से जो है वहां पर आपको एक काउंसलिंग मिले, एक गाइडेंस मिले, सब कुछ मिले। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि उनके जो है अपना वीर जो है सरकंडों में गिर गया, हाव भाव से लुभाया। उन्होंने जो है अपना धनुष बाण वृक्ष कन्या आश्रम सब कुछ छोड़ के वहां से चले गए, परंतु उनका वीर जो है सरकंडों में गिरा, और सरकंडों में गिरते ही वीर 2 भागों में बट गया। 2 भागों से एक से कन्या हुई, एक से बालक हुआ, एक से पुत्र हुआ। तो कन्या हुई कृपी, पुत्र हुआ कृपाचार्य। अब राजा शांतनु जो है, जो भीष्म पितामह के पिता हैं, वो वहां से गुजर रहे हैं अपने दल बल के साथ शिकार करते हुए। तो सेवक की दृष्टि उधर पड़ी कि 2 बालक जो है वहां पर रो रहे हैं, तो शांतनु उनको ले आते हैं, अपने यहाँ पालते हैं। वो दोनों बालक जो है शांतनु के यहाँ पलते हैं। अब आता है कि द्रोणाचार्य का संबंध कैसे हुआ कि गंगा के द्वार पे, गंगा जहाँ द्वार है वहां पर जो है एक महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। उन महर्षि भारद्वाज के पास भी एक धृताची नाम की अप्सरा भेज दी।
भाई इनका जो जो तप है वो मेरे सिंहासन को ना हिला दे। तो धृतराष्ट्र को देख के जो है महर्षि भारद्वाज में काम वासना जागी और उनका जो है वीर स्खलित हुआ। उन्होंने उसे एक द्रोण नाम का पात्र था, द्रोण दोने की तरह द्रोण नाम पात्र था, उसके अंदर उसे रख दिया। जन्म हुआ, द्रोण को सारे वेद वेदांगों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको जो है महर्षि भारद्वाज ने आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी। अस्त्र दुर्लभ है, साधारण व्यक्ति को, साधारण सैनिक को शिक्षा नहीं दी जाती। और जब अब इधर से जो है द्रोणाचार्य का विवाह होता है कृपि से, तो कृपि जो है द्रोणाचार्य की पुत्री बन गई, पत्नी बन गई, सॉरी। अब द्रोणाचार्य की आश्रम के अंदर मित्रता होती है द्रुपद से, जो कि राजा पृषद के पुत्र हैं। द्रुपद से मित्रता होती है, बड़ी गाढ़ी मित्रता हो जाती है। अब द्रोणाचार्य का जब कृपि से विवाह हो जाता है तो उनके कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म होता है। ये अश्वत्थामा के जन्म की कथा है, अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा में अश्वत्थामा नाम क्यों रखा गया, उसका कारण है कि कृपि के गर्भ से जब उसका जन्म होता है तो उसने उच्चेशवा जो इंद्र का अश्व है, उच्चेशवा अश्व के भांति शब्द किया था, उसके भांति शब्द किया था, इसलिए उसका नाम जो है अश्वत्थामा रखा गया। उसको भी धनुर्वेद की शिक्षा दी। बहुत सारी कथाएं हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। हम उन बातों की डिटेल में न जाके शॉर्ट में इतनी बात करते हैं कि द्रोणाचार्य को भी बहुत बहुत ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, कृपाचार्य को भी बहुत ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, परंतु द्रोणाचार्य से कम था, द्रोणाचार्य से कम था। अब सवाल ये होता है कि द्रोणाचार्य ने जो शिक्षाएं दी हैं, शिक्षाएं उन्होंने सब कौरवों को दी है, पांडवों को दी है, तो वहां कैसे पहुंचे ये, हाउ डिड ही रीच देयर, उनके पहुंचने का तरीका क्या था, ये बात थोड़ी सी जानने का प्रयास करते हैं। द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ जाते हैं क्योंकि उनका विवाह हो गया है और उनके पास जो है लक्ष्मी की कमी है, घर को चलाने में असंभव हो रहा है, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, सारे बालक जो है दूध पी रहे हैं और बच्चा दूध के लिए तरसता है। तो एक दिन जो है वो बालक जो है सारे मिलके आटे का घोल जो है अश्वत्थामा को पिला देते हैं। अश्वत्थामा ने जब आटे का घोल पी लिया है तो घर में जब पिता वापस आते हैं शाम को भिक्षा ग्रहण करके, तो पुत्र कहता है मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। जब द्रोणाचार्य मालूम करते हैं कि इसने कैसा दूध पिया है, किस प्रकार का दूध पिया है, क्योंकि दूध तो है नहीं, तो इसने दूध कहाँ से पी लिया, तो पता लगता है कि इसको आटे का दूध पिलाया गया, मतलब आटा को घोल दिया है पानी में और वो दूध बन गया है, वो इसने पिया है। अब द्रोणाचार्य को कष्ट होता है, पत्नी से राय करते हैं कि द्रुपद मेरा मित्र है, उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे राज्य में आ जाना। अब मैं उसके पास जाता हूँ, उसके पास जाके मैं उनसे जो है सहायता की मांग करता हूँ, उनसे कहता हूँ तुमने कहा था आधा राज्य मुझे दे दूंगा, तो आधा राज्य मिल जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। परंतु राजा द्रुपद क्या कहते हैं, तुम मुझे अपना मित्र बता रहे हो, तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होती? अरे राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती है, अगर कदाचित कभी हो भी जाती है तो समय बीतने पर मिट जाती है। अब द्रुपद की ये बात सुनी है तो द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया, वापस हस्तिनापुर आए और गुप्त रूप से अपने साले कृपाचार्य के यहाँ उन्होंने निवास किया। अब जो है एक दिन गेंद खेल रहे थे बालक और गेंद एक कुएं में गिर गई और कौरव और पांडव दोनों मिलके उस कुएं से गेंद को नहीं निकाल पाए। वो तब देखा कि एक ब्राह्मण जो है वहां पे जा रहे हैं, उन ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी, अपना वो नित्य कर्म समाप्त करके आ रहे थे, गंगा स्नान करके नहा धो के आ रहे थे। तो उन्होंने कहा
कि आप हमारी सहायता करिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम क्षत्रिय बल हो, क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त है, पर तुम गेंद नहीं निकाल सके। बोले हम गेंद नहीं निकाल सकते। द्रोणाचार्य ने अपनी अंगूठी कुएं में फेंक दी। बोले मैं जो है इस गेंद को और अंगूठी को अभी कुएं से निकाल देता हूं, तो मेरे भोजन का प्रबंध करो। उन्होंने कहा कि कृपाचार्य की अनुमति होगी तो भोजन मिलेगा, वरना भोजन नहीं मिलेगा। द्रोणाचार्य तो रहे कृपाचार्य के यहाँ रहे थे। बोले कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने सीखें ली, सरकंडे की सीखें ली। कहते देखो ये मुट्ठी भर सीखें हैं, इनको मैं मंत्रों से भी मंत्रित करूंगा और उसके बाद एक सींग मारूंगा बाण से और गेंद में छेद हो जाएगा। अब मैं एक सींग से दूसरी सींग, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह जोड़ते हुए मैं उस सीखों को बाहर खींचूंगा तो गेंद बाहर आ जाएगी। राजकुमार सारे आश्चर्य, अरे कमाल की बात है, निकल आई। कहते अंगूठी निकालिए। अब द्रोणाचार्य ने ऐसे ही अंगूठी को बाहर निकाल दिया। तो ऐसी अस्त्र विद्या हमने कभी देखी नहीं, हमने ऐसी अस्त्र विद्या नहीं देखी। तो घर जाके उन्होंने जो है पितामह भीम से कहा। द्रोणाचार्य ने कहा उनसे, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो भीम से कहना, भीष्म से कहना, भीष्म मुझे जानते हैं। तो उन्होंने राजा भीष्म से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा हो द्रोणाचार्य आ गए, अब इनसे जो है इन बालकों को शिष्यता कराई जाएगी, इनको ज्ञान दिया जाएगा। अब वो ज्ञान मिल रहा है। उस ज्ञान के अंदर जो है उन्होंने सारी सारी बातें जो है उनको बताई हैं। परंतु जब ब्रह्मास्त्र की बारी आई तो ब्रह्मास्त्र के अंदर जो है उन्होंने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का संदेश दिया, ज्ञान दिया, पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को चलाने का भी दिया और ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का भी दिया कि किस तरीके से आप जो है ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते हैं। ये द्रोणाचार्य की क्वालिटी थी। उन्हीं द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, बहुत विद्वान भी है और अस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञाता भी है। अब वो जो है समझिए कि काल की गति थी कि वो अधर्म के पक्ष में हो गया। उसको दुर्योधन बहुत भाया। आपस में कुछ ददाती प्रति घनाती लेन देन किया होगा उन्होंने, उसकी वजह से जो है वो दुर्योधन की तरफ अट्रैक्ट हो गया और अधर्म का साथ दे रहा। अब उस अधर्म का साथ देते हुए जब उसने देखा कि मेरे पिता का वध हो गया है, अर्थात माय फादर हैज बीन किल्ड, जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में द्रोणाचार्य भी बहुत सारा कार्य कर रहे थे सैनिकों को समाप्त करने का। युद्ध से पहले जब चर्चा होती है, युद्ध से पहले जब बात होती है, तो प्रश्न ये आता है कि आप जो है कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो ये सवाल पूछा गया है भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा 5 दिन में। 5 दिन में मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूं, नहीं 1 दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता हूं, 1 दिन लगे। इस तरह चर्चा चलती है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं भी उतना ही समय लूंगा जितना कि भीष्म पितामह लेते हैं, इतनी पावर है। अब भीष्म पितामह का तो वध हो चुका है, अब वध होना है द्रोणाचार्य का। अब द्रोणाचार्य का वध होने के लिए तो देख रहे हैं कि बहुत ही भारी योद्धा है, युद्ध में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो क्या किया जाए? रोज हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं, हजारों सबों को मारा जा रहा है। तो क्या किया जाएगा? किसी तरीके से द्रोणाचार्य को मारना है। तो प्लान ये बना, भगवान कृष्ण ने सजेस्ट किया कि द्रोणाचार्य को थोड़ा युद्ध क्षेत्र के ऐसे हिस्से में ले जाओ जहां पर कि बाकी कौरव उनकी रक्षा न कर सकें। ठीक, द्रोणाचार्य के पास एक वरदान है,
उनका एक कमिटमेंट है कि अगर मैं शोक संदेश सुनूंगा तो मैं अपने अस्त्र और शस्त्र दोनों रख दूंगा और समाधि में बैठ जाऊंगा। ही वॉन्ट्स दिस। अब शोक संदेश क्या है? शोक संदेश है कि अश्वत्थामा का संदेश दिया जाए कि अश्वत्थामा की हत्या हो गई है, अश्वत्थामा मर गए। इससे बड़ा शोक संदेश नहीं हो सकता। कैसे किया जाए इसको? हाउ डू वी मैनेज? कि अश्वत्थामा को भी युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाओ, जिससे कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बारे में ना जान पाए ना देख पाए। हो गया। एक मालवा देश के राजा भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका नाम है इंद्रवर्मा। उनके पास एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा ने अपनी ही सेना के हाथी को गदा से मार दिया। अब लजाते लजाते द्रोणाचार्य के पास गए और बोले अश्वत्थामा मारा गया। ध्यान में हाथी है, वाणी पे अश्वत्थामा है। तो जब ये अप्रिय वचन सुना तो द्रोणाचार्य का मुख सूख गया और उनका शरीर शिथिल हो गया। और वे अपने पुत्र के बल को जानते थे। उन्हें डाउट हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, बात झूठी है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि अगर युधिष्ठिर आगे मुझे ये बात बताएं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब युधिष्ठिर पे बात आ गई तो युधिष्ठिर जी को वहां समझाया गया। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि मुझे ये बताइए युधिष्ठिर महाराज कि वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं। द्रोणाचार्य को निश्चय था कि युधिष्ठिर महाराज 3 लोक का राज भी मिल जाए, 3 लोक का, तब भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अब भगवान कृष्ण ने कहा भैया अगर द्रोणाचार्य जीवित रहे तो ये जो है पांडवों का नाम निशान भी नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और अगर आधा दिन में युद्ध कर लेंगे तो युद्ध समाप्त है। इसलिए जो है युधिष्ठिर से कहा कि भैया तुम हमें बचाओ, तुम ही बचा सकते हो। मैं कहा मैं झूठ कैसे बोलूं? बोले ठीक है, तुम ऐसा करना कि अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद की बात हम संभाल लेंगे, बता देना हाथी मारा गया। तो युधिष्ठिर गए, द्रोणाचार्य से कहते हैं अश्वत्थामा हता, जोर से। और जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, भीम ने, अर्जुन ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर शंख बजा दिए। और युधिष्ठिर ने बाद में बोला कुंजर हता, मतलब हाथी मारा गया। तो वो बात दब गई। अब द्रोणाचार्य जो है वो इसके बाद अपना समाधि में बैठ गए, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तब धृष्टद्युम्न आए, उसको बालों से पकड़ा द्रोणाचार्य को और वध कर दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद का वध किया था। अब ये सारे जो कथा चल रही है इसके अंदर देखिए कि अश्वत्थामा कितने पावरफुल आचार्य का पुत्र है और स्वयं कितना पावरफुल है। परंतु उसने क्या किया है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है। प्रतिविंध्य जो युधिष्ठिर से हुआ था, सुतसोम जो भीमसेन से हुआ था, श्रुतकर्मा जो अर्जुन से हुआ था, शतानीक जो नकुल से हुआ था, और श्रुतसेन जो सहदेव से हुआ था। रात्रि में सोते हुए अश्वत्थामा ने इनका वध कर दिया है। ये बात आपको महाभारत में मिलेगी, आदि पर्व में और महासौप्तिक पर्व। अब अश्वत्थामा के लिए अर्जुन ने प्रण किया है कि इसका वध कर दूंगा, मैं अश्वत्थामा का वध कर दूंगा। अब अश्वत्थामा के वध करने के लिए जब ये बात द्रौपदी को मालूम होती है तो द्रौपदी जो है अर्जुन को रोकती है। द्रौपदी कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा का वध हो। अरे उसने हमारे पुत्रों का वध किया है, तुम्हारे 5 पुत्र उसने सोते हुए मार डाले हैं और तुम उसका वध नहीं करना चाहती, क्यों मुझे रोक रही हो? उसने कहा कि वो आपके गुरु का पुत्र है, वो ब्राह्मण का पुत्र है, तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और गुरु पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी में कंपैशन देखिए, करुणा देखिए कितनी जागृत होती है, जिसके 5 पुत्र मारे गए
5 पतियों से 5 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसके 5 पुत्र मारे गए, उसको भी वो दंड नहीं देना चाहते, उसको भी दंडित नहीं करना चाहते। अब इसमें जो है, अब देखिए कि भगवत गीता में 16वां अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पे कुछ चर्चाएं आती हैं। एक चर्चा है, छोटी सी, मैं आपसे शेयर करता हूं। भक्त में और अभक्त में क्या भेद है, और भक्त में और एडवांस भक्त में क्या भेद है, थोड़ी सी चर्चा है। किसी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, मारपीट करी, कष्ट दिया, नुकसान पहुंचाया, अर्थात ठीक कार्य नहीं हुआ। अब जो अभक्त है वो उससे बदला लेने की फिराक में रहता है, उल्टे मारपीट करता है, उल्टे उसको गाली गलौज करता है, उल्टे अपशब्द इस्तेमाल करता है, और मौका देखता है कि मेरे को जैसी मौका मिलेगा मैं तुझे देख लूंगा, बच के रहियो, ये मत समझियो कि तूने आज अधर्म कर दिया, तूने गलत कार्य कर दिया, बच जाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब उससे भी वो उसी हिसाब से डील करता है जैसा उसने उसके साथ डील किया था। अब आती है बात कि एक व्यक्ति जो कि भक्त कैटेगरी में आ गया है, भक्त है, जो भक्त है उसकी क्या क्वालिटी है? भक्त कहता है कि ये व्यक्ति मेरे से अभद्र व्यवहार कर रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ये तो मेरे पाप कर्मों के फल हैं जो आज फलित हो रहे हैं। ये मेरे पाप कर्मों के फल हैं जो आज फलित हो रहे हैं, इसका दोष नहीं है। ये तो निमित्त बन गया है, निमित्त बन गया है, कारण बन गया है मेरे पाप कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए। ये मेरे को पाप कर्मों का फल भुगतवा रहा है, इसका बड़ा उपकार है मेरे पे, क्योंकि मेरे मेरा पाप कर्म समाप्त हो रहे हैं। भोग लूंगा ना तो समाप्त हो जाएगा, एक 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 समाप्त हो गया, तो दूसरा समाप्त हो गया, तीसरा समाप्त हो गया। मतलब इस तरह से जो है, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो बुरा करने वाला मेरे पाप कर्मों को भुगतवा रहा है, उनके फल मुझे भुगतने में जो सुविधा चाहिए थी उसने प्रोवाइड कर दी। ये एक डिवोटी का भाव आ जाता है, करुणा है, करुणा है उसके मन के अंदर। अब एक एडवांस डिवोटी है, एडवांस डिवोटी, उसका व्यवहार क्या है, वो कैसे चलता है, वो उसके जो लक्षण है कैसे परिलक्षित होते हैं। ने तो मेरे पाप कर्म का फल भुगतवा दिया, बहुत बुरा किया, एग्रीड, बहुत कष्ट दिया मेरे को, एग्रीड, और जो इसने कर्म किया है उसका फल तो इसे भी भोगना पड़ेगा, इसे भी तो भोगना पड़ेगा ना। तो मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि उसका फल इसे ना भोगना पड़े, इसे ना भोगना पड़े। क्या कार्य करूं मैं? इसके साथ सहयोग करूं, इससे मिलूं, इससे बातचीत करूं, और इसको जो है हौले 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 कृष्ण भक्ति में लेके आऊं, जिससे ये भी बात समझ सके कि डिवोटी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो उसके पाप कर्मों का फल उसे न भोगना पड़े, उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम कुछ ऐसा कार्य करें कि इनको जो है उसका कष्ट ना भोगना पड़े। इसको जो है, जो पाप कर्म तो इसने किया है, बुरा कर्म किया है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है, पर द्रौपदी के समझाने के बाद अर्जुन के मन के अंदर ये बात आ गई कि मुझे अश्वत्थामा का वध नहीं करना है। अब कृष्ण उसे इंस्टिगेट कर, तो कर दे, उस टेस्ट ले रहे। भगवान हमको ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने तो कहा, परंतु अर्जुन ने नहीं किया है। अर्जुन का मैं एग्जाम ले रहा था, मैं भी नहीं चाहता कि अश्वत्थामा का वध हो, भगवान भी नहीं चाहते, भगवान अश्वत्थामा का वध हो जाए ये नहीं चाहते। परंतु यहाँ भाव क्या आता है हमारे मन में, अरे देखिए भगवान कृष्ण भड़का रहे हैं उसको, भगवान कृष्ण इंस्टिगेट कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम वध कर दो। नहीं,
भगवान कृष्ण यहाँ लीला रच रहे हैं। लीला क्या है भाई, किसी भी तरीके से अर्जुन के भाव प्रकट किए जाएं कि भक्त का भाव क्या होता है। भक्त का भाव है करुणा, भक्त का भाव है दया। वो करुणा करना चाहता है, दया करना चाहता है, किसी भी तरीके से अश्वत्थामा का वध नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा शुड बी सेव्ड। तो ये जो बात आ रही है ये बात समझने की योग्य है कि भक्त का भाव कैसे होना चाहिए। अर्जुन भगवान का सखा है, भगवान का भक्त है, भगवान का संबंधी है, तीनों गुण है उसके पास। परंतु भगवान लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, परीक्षा लेने के लिए। उसकी लिखता है, लिखते हैं एवं परीक्षता धर्मम, परीक्षा लेने के लिए हो रही है बात। ये कंपेल नहीं किया जा रहा है कि अश्वत्थामा को मार दो, ये परीक्षा लेने के लिए हो रहा है कि अर्जुन के भाव कैसे प्रकट होते हैं, कि भक्त के भाव कैसे प्रकट होते हैं, ये उस पर चर्चा हो रही है। अब यहां लिखा जा रहा है यद्यपि धर्म में, तो धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बड़ी सिंपल है, धारण करने योग्य, धर्म धारण करने योग्य कर्तव्य को, कार्य को कहते हैं। आपकी जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसके अनुसार कार्य करना ही धर्म है। भगवान की वाणी से जो संदेश मिलता है वही धर्म है। और फिर भागवत में कहा गया है धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भक्त है, धर्म है भगवान का साक्षात प्रेम प्राप्त करना। और प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्रेम प्राप्त करने का एक ही साधन है, सेवा। और सेवा का अर्थ क्या है कि आदेश को मानना। जिसका सेवक हूं मैं, उसके आदेश को मानना चाहिए। जिसकी मैं सेवा करता हूं उसके आदेश को मानना चाहिए। तो भगवान के आदेश को मानना, कहीं ने कहा है जो कृष्ण की वाणी है उसके ऊपर चलना ही धर्म है, अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना ही धर्म है। तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही धर्म है। और सिंपल भाषा में कहें कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपको पूरी करनी है। कर्तव्य जो आपका है, करने योग्य कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स जो कार्य आपके लिए करने योग्य है वही धर्म है, उसी को आपने धर्म स्वीकार करना। अब देखिए अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जुन का अर्थ है निर्मल हृदय वाला। निर्मल का अर्थ होता है जिसके हृदय में मल ना हो, अर्थात कलमश ना हो। गंदगी नहीं होनी चाहिए हृदय में। गंदगी मीन्स अभद्रता, दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार करना, वो नहीं होना चाहिए। दूसरे के साथ हिंसा करनी, वो नहीं होना चाहिए। तो आपके मन के अंदर ये बात उठ जानी चाहिए बड़ा क्लियरली कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब what is to be done and what is not to be done। यही बात जो है दूसरे अध्याय के अंदर 54वें श्लोक में कहा गया है, व्रजेत किम, कि कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, कि वो अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से कैसे दूर करता है। अर्जुन के लिए यहाँ व्यवहार की परीक्षा हो रही है कि उसका व्यवहार क्या रहता है। अरे कृष्ण ने कहा मार दो तुरंत। हम तो कोई घर वाला इंस्टिगेट करता है, पड़ोसी इंस्टिगेट करता है, जरा सा भड़का देता है, अरे तुम नीचे हो गए, तुम में शक्ति है, तुम नीचे छुप गए, बदला लो। नहीं, यहाँ पर भक्त का आचरण दिखाया जा रहा है। किम आसीत, तो बैठता कैसे है, संसार में कैसे रहता, अर्थात वो जो है सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर कैसे रखता है, उनको कैसे दबाए रहता है। और किम प्रभाषित, कि वो एजिटेटिंग सर्कमस्टांसेस में उसके मन के भाव कैसे प्रकट होते हैं। सर्कमस्टांसेस एजिटेटिंग है, अरे 5 पुत्र मारे गए, 5 पुत्रों का वध हो गया,
युद्ध में हुआ लड़ाई अलग बात है, वो तो होनी थी, ठीक है, एग्रीड, जो उसने किया सो किया, पर यहाँ तो मेरे 5 पुत्र मार दिए। तब भी अर्जुन के लिए शब्द यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो बाजी लिख रहे हैं महान, महान मतलब महात्मा, महात्मा है, महान आत्मा है। महान आत्मा का अर्थ क्या है कि वो समझता है क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। मतलब उसको ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार उसका आचरण है, और उस आचरण के अनुसार वो कार्य करता है कि उसके मन में विचार नहीं आया कि मुझे अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं, ठीक है, और सारे भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं। सारे भक्त जो है उस परीक्षा में खरे उतरते हैं, ये बात निश्चित है। अब अश्वत्थामा का पनिशमेंट तो होना है, पनिशमेंट होना है। वो पनिशमेंट कैसे होगा, क्या पनिशमेंट उसको दिया जाएगा, क्या उसको सजा दी जाए कि सजा भी हो जाए और उसका वध भी ना हो। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है अर्जुन ने तो सारी बातें हो गई, द्रौपदी की सारी बातें हो रही है, सब बातें हम आगे पढ़ेंगे जाके। तो उन्होंने अश्वत्थामा के सर से केश निकाल दिए और मणि पृथक कर दी, मणि छीन ली उनके ऊपर जो। अब वो शक्तिहीन हो गया, रस्सियां खोल दी, खेमे से भाग गया। और यही अश्वत्थामा के बारे में कहा जा रहा है कि अश्वत्थामा की पोजीशन क्या है, कि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरंजीविन सत्यप्रातेन संस्मरे नित्यं मार्कंडे अदृशम जीव त्रिशतम सोपि सर्वव्याधा विवर्जिता। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडे, ये 8 चिरंजीवी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, चिरंजीवी है। उसको एक श्राप मिल गया कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम भटकते रहोगे, और भटक रहे हैं। अश्वत्थामा भटक रहे हैं, उनकी जो है मृत्यु नहीं हुई। तो यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का पूरा बोध था। अर्जुन जानता था, निर्मल हृदय वाला है, उसे पता है उसका कर्तव्य क्या है। राजा है, क्षत्रिय है, राजा मीन्स सैनिक, सेनापति समझ लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि वो एक उच्च स्थिति में है, राज्य के अंदर उच्च स्थिति में है। राज्य तो योद्धा है, सैनिक है, तो कार्य क्या है, राज्य की रक्षा करना, राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मनों को राज्य से दूर रखना, उनको भगाना, राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण और उनको भगवान की भक्ति के मार्ग पे लगाना, ताकि समाज में व्यवस्था ठीक से रहे, अव्यवस्था ना हो, चोरी ना हो, डकैती ना हो, लूटमार ना हो, ऐसे गलत कार्य नहीं होने चाहिए। ये ऐसे क्षत्रिय राजा उसका कर्तव्य है। एज ए गृहस्थ उसका कार्य है परिवार का लालन पालन, परिवार का पोषण, परिवार का भरण पोषण, और अपने परिवार के अंदर ऐसी देखरेख करना, सारी व्यवस्था जो है वो बनी रहे, कहीं भी अव्यवस्था ना हो। तो अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान है, और सबसे बड़ा कार्य है निर्मल हृदय, कि हृदय में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। इतना जघन्य कार्य हुआ उसके साथ, फिर भी उसके मन के अंदर ये नहीं आया कि मैं अश्वत्थामा का वध करूं। और सबसे बड़ी बात है कि पत्नी द्रौपदी भी ये चाहती है कि अश्वत्थामा का वध ना हो, क्योंकि आपका एक ब्राह्मण है, दूसरा वो गुरुपुत्र है, वो हमारे गुरु का पुत्र है, तो इसलिए उसका वध नहीं होना चाहिए। तो ये चर्चा है आज के श्लोक के बारे में। अभी
और कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप बताइए। इस श्लोक के बारे में तो आज इतनी ही चर्चा करेंगे। अब कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं, या कोई टॉपिक बताएं, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर भी ले समझिए, बाकी आप जैसा उचित समझे कोई टॉपिक आप लेना चाहें तो बताइए कौन प्रश्न करना चाहता है। तो किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सीधा। ओके, दीपक प्रभु का प्रश्न है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे अंदर क्या 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 कमी है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं इनको प्रश्न बोलिए जरा, नर्मदा जीवन प्रभु। दीपक प्रभु दोबारा प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर क्या कमी, जो उठ नहीं पा रहे हैं। उठ नहीं पा रहे हैं? नहीं। तो वो तो आप डॉक्टर से बात करिए, जाके डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, हॉस्पिटल में जाइए। भाई बॉडी में कहीं वीकनेस है, कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जिस डॉक्टर से आप इलाज कराते हैं उसके पास जाइए, उनसे इलाज कराइए। और बताइए किसी का प्रश्न हो। यस, रसामृत प्रभु। रसामृत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलो। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो अश्वत्थामा है ब्राह्मण पुत्र है, और जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य था वो वेदाध्ययन था और उन्होंने किया भी होगा, लेकिन जो इनके पिता ने उसको क्षत्रिय शिक्षा क्यों दी, ब्राह्मण शिक्षा क्यों नहीं दी? एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसने जो ब्रह्मास्त्र सिखाया उसको वापस करना क्यों नहीं सिखाया उसको? ऐसा है, इसके पीछे अब दो प्रश्न हैं, दोनों का अलग अलग से उत्तर देता हूं। जी प्रभु जी। कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण का कार्य कर रहे थे, हाँ। परंतु अस्त्र शस्त्र के विद्या के ज्ञाता थे। हाँ। उनको ये ज्ञान प्राप्त कराया था उनके पिता ने। जी। अब जब अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता हो गए, ज्ञाता होने के बाद भी वो विद्या का दान कर रहे थे, शिक्षक थे। हाँ। समझिएगा आप बात को, वो शिक्षक थे। विद्या दान देना, विद्या ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। हाँ। अस्त्र शस्त्र की विद्या भी तो विद्या है। बिल्कुल। आयुर्वेद विद्या है, राजनीति विद्या है, राजधर्म विद्या है, अस्त्र शस्त्र विद्या है, गृहस्थ आश्रम का ज्ञान विद्या है। ये सारी विद्याएं हैं। विद्या का ज्ञान दे रहे हैं सब बालकों को। एक बात नोट करिएगा, जो ब्राह्मण जितने हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल का अंदर जो ब्राह्मण होते थे, जो ज्ञान ऋषि मुनि जो ज्ञान दिया करते थे, उस ज्ञान के लिए किसी की सेवा नहीं स्वीकार करते थे। ये जो उनके यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जो उनके शिष्य होते थे, चाहे वो राजा का पुत्र है, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति का पुत्र है, वो यथा योग्य अपनी हैसियत के अनुसार और उस ब्राह्मण की नीड को कंसीडर करते हुए उसको जो है गुरु दक्षिणा दिया करते थे। प्रत्येक, जैसे फसल कटती थी तो उनके यहाँ फसल आ जाया करती थी। इनके यहाँ बालक भी हैं जो भिक्षा लेके आते हैं, गुरु जो शिष्य हैं भिक्षा लेके आते हैं, और गुरु को भी जो है सामान चाहिए, तो ये भी भिक्षा है। भिक्षा के रूप में हम उन्हें दे रहे हैं। उनका जीवन यापन, उनका लालन पालन, उनका भरण पोषण करना राज्य का कर्तव्य हो जाता था। बट दिस वॉज अनडिमांडिंग, डिमांड नहीं किया जाता था, ये मांगा नहीं जाता था, रेट फिक्स नहीं किया जाता था कि इतने दिन बाद मुझे आपने 50 टोकरी अनाज देना है, मुझे आपने, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये एक नेचुरल ही होता था कि वो जो शिष्य है, उनके घर वाले, उनके माता पिता, और कुछ जो शिष्य नहीं है, जो पढ़े नहीं है, जो पढ़ के जा चुके हैं उनके भी, और जो आगे पढ़ेंगे उनके भी, ये जो समाज है वो उस गुरुकुल की रक्षा करता था, उनका ध्यान रखता था, उनका पालन पालन करता था। अब द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहे थे, धनुर्विद्या दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे, परंतु
अश्वत्थामा को भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, क्षत्रिय नहीं बनाया, ब्राह्मण ही बनाया कि आगे जाके ब्राह्मण बन के ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा, ये भी आगे जाके अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देगा। परंतु जब द्रोणाचार्य ने देखा कि पुत्र जो है बिल्कुल भूखा दूध से हाय हाय कर रहा है, इसके लिए मैं दूध भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा, इसका मतलब है समाज जो है वो ब्राह्मण के प्रति अपने कर्तव्य में ढीला हो गया। समाज ने क्यों नहीं दिया उनको सम्मान? इसका मतलब है समाज में इतनी व्यवस्था हो गई थी, इतना धर्म हो गया था, तभी तो कृष्ण ने प्रकट किया अपने आप को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्या था? धर्म का एक पार्ट ये भी था कि आपके राज्य के जो ब्राह्मण है उसकी रक्षा ना आप कर सके, राजा होने के बावजूद वो भूखे रहे। क्यों भूखे रहे वो? तो इसलिए जो है द्रोणाचार्य ने, जब कृपाचार्य के यहाँ जाके छुप के रहते हैं, बाद में जो है उनको गेंद निकाल के देते हैं, उनका ज्ञान होता है भीष्म पितामह को, तो उनसे कहते हैं कि तुम सेवा स्वीकार कर लो, मतलब तुम राज्य में आ जाओ, तुम इनको शस्त्र विद्या दोगे, हम तुम्हारा जो है घर को चलाएंगे। तो एक तरीके से अगर आप जो है इसको इनडायरेक्ट वे में देखें तो ये ऐसा पहला ब्राह्मण सेवक था जिसने सेवा स्वीकार करी और उसके बदले में परिवार का भरण पोषण हुआ। वो नेचुरली करते, शिष्य उनके आश्रम में भेजते और नेचुरली सामान जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु उनसे कहा गया कि आप सेवा करिएगा, और सेवा करने के बाद वी विल टेक केयर ऑफ यू। दिस वाज प्रॉब्लमैटिक। अब जब वो जो अश्वत्थामा है उसने देखा कि मेरे पिता ने तो राजा द्रुपद से आधा राज्य ले लिया है, अब उस ब्राह्मण अश्वत्थामा के मन में एक क्षत्रिय भाव जागृत हो गया राज्य को चलाने का, और उसके बाद फिर दुर्योधन से कांटेक्ट हुआ, तो वो ब्राह्मण होने के बावजूद, ब्राह्मणत्व कर्म करने के बावजूद वो क्षत्रिय में आकर्षण हो गया उसका। द्रोणाचार्य ने उसको नहीं बनाया क्षत्रिय, द्रोणाचार्य ने तो ब्राह्मण को ही शिक्षा दी थी, परंतु अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, जिसे कहा है ना कि जब आदमी जो है उसका कांटेक्ट जो है विषयों से होता है तो उसका बदल जाता है मन, उसका मन बदल जाता है। तो यहाँ जो है अश्वत्थामा के स्वयं का मन बदल गया और वो क्षत्रिय के कार्य करने लग गया। अधर्म, मैंने पहले आपसे बोला था लेक्चर में कि वो अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा, वो अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या था, पूछिए जरा दोबारा से। जो ब्रह्मास्त्र था उन्होंने द्रोणाचार्य ने उनको सिखा दिया, लेकिन वापस लेना नहीं सिखाया। वो ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं सिखाया, ब्रह्मास्त्र को चलाना सिखा दिया। हाँ जी। यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य ने जब अपने पुत्र को देखा कि अधर्म के मार्ग पे जा रहा है, वो द्रोणाचार्य का साथ दे रहा है, और मतलब हालांकि अभी स्टूडेंट एज थी, अभी वो युद्ध का क्षेत्र नहीं आया, परंतु अट्रैक्शन जो है उसका दुर्योधन के प्रति हो गया। दुर्योधन ने भीम को विष दिया था, दुर्योधन ने सारे कार्य किए थे, वो सब ज्ञान था। अब द्रोणाचार्य ने देखा कि मैंने गलती से इसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया है, बाय मिस्टेक, मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं देना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, इसमें भगवान की लीला थी। भगवान की लीला क्या थी? वो दिखाना चाहते थे कि जब ये ब्रह्मास्त्र का अटैक करेगा तो रक्षा मैं ही करूंगा, रक्षक मैं ही हूं, रक्षक मैं ही हूं। ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये ब्रह्मास्त्र से अटैक, भगवान को तो सब ज्ञान है ना, उनको तो भविष्य का भी ज्ञान है। ये तो है नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको भविष्य का भी ज्ञान है, उन्हें पता है कि क्या हैपनिंग होने वाली है। तो इस ब्रह्मास्त्र से अगर वो तोड़ेगा क्यों? ब्रह्मास्त्र का जब वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा है तो ब्रह्मास्त्र से तोड़ने का ज्ञान नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इट डजंट नीड इट। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिल रहा है, कूदते हुए चले, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो उसको तोड़ने का ज्ञान नहीं जानना चाहता। अभिमन्यु ने कही बात कि मेरे को बड़ा दुख है कि मेरे को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि मेरी माँ सो गई थी कथा सुनते सुनते, तो सोती नहीं तो मेरे को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिया जाता। ये महाभारत के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, इतनी संदेश है, संदेश को हमें जो है एक दूसरे एंगल से समझना पड़ेगा कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया, गलती कर दी, उसने ले लिया, खुश हो गया, मुझे तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं। अरे भाई, अपने आप गुरु ज्ञान कब देगा? अपने आप गुरु ज्ञान कब देगा? देखिए,
दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन कह रहा है कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेषा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। धर्म क्या है, मुझे मोह हो गया, मुझे ज्ञान नहीं रहा, धर्म का ज्ञान नहीं रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूं, सम्मूढ़ चेता। और मैं क्षत्रिय हूं, अपना कार्य जानता हूं, परंतु मेरे में कृपणता का दोष आ गया है, मेरे स्वभाव में कृपणता आ गई है, मैं कंजूसी कर रहा हूं, युद्ध नहीं करूंगा, ये कंजूसी है। ज्ञान है परंतु मैं अब आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, तो शिष्यता तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, और उसके बाद शरणागति लेनी पड़ेगी। अश्वत्थामा ने शिष्यता तो स्वीकार करी, शरणागति नहीं ली, भगवान की शरणागति नहीं ली। शिष्यता उसने अपने पिता की स्वीकार करी, भगवान की स्वीकार नहीं करी। तो जब आप शिष्यता प्रॉपरली स्वीकार नहीं करोगे, शरणागति नहीं लोगे, तो आपको ज्ञान पूरा कैसे मिलेगा? इसलिए उसको जो है ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का ज्ञान नहीं मिला, सिर्फ ब्रह्मास्त्र को चलाने का ज्ञान मिला, क्योंकि तोड़ने के लिए तो भगवान कृष्ण को स्वयं प्रकट होना है। पांच पांडव सभा में बैठे हुए हैं और द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास हो रहा है। उठ नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, झगड़ा नहीं कर सकते थे, क्लेश नहीं कर सकते उस वक्त, नहीं, क्योंकि एक रूल था कि दास का अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उसका वही कर्तव्य है जो मालिक है, और मालिक की दासता स्वीकार कर चुके हैं, दुर्योधन की दासता स्वीकार कर चुके हैं, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। अब इस लीला का दूसरा एंगल है। दूसरा एंगल क्या है कि भगवान दिखाना चाहते थे कि रक्षक मैं ही हूँ, मैं ही रक्षा कर सकता हूँ। वस्त्र तार दिया, द्रौपदी नग्न नहीं हुई, और ये भी दिखा दिया कि जब दास्ता में आ जाते हैं तो उसका भाव क्या होता है, कि आपकी पत्नी को नंगा किया जा रहा है, आप बोल नहीं सकते। ये सब, इसको हर स्टोरी का एक अलग एंगल है। भगवान की लीला क्या है उसमें, ये भगवान दिखाना चाहते हैं पांडवों को भी, सारे कौरवों को भी, रक्षक मैं हूं भाई, रक्षक मैं हूं, मेरे को स्वीकार करो। तो ये बात जो है थोड़ा सा समझने वाली है। हाँ जी मंजू माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए बताइए। प्रभु जी, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कुछ नोट्स बनाते हैं तो आपको कैसे दिखाएं? क्या बनाते हैं? नोट्स, भगवत गीता के नोट्स। आप नोट्स शेयर कर सकते हैं माता जी ग्रुप में, है ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप हैं उसमें शेयर कर, उसमें फोटो, नोट्स की फोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और जो डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं ग्रुप में। नोट्स आप उसी में लिख दीजिए, या व्हाट्सएप में लिख दीजिए, या यहाँ पूछ लीजिए सामने। हाँ, तभी मैं पूछ रही हूँ। एक तो ये, और प्रभु जी मैंने पहले चैप्टर में भगवत गीता के पढ़ा था, गुडाकेश जो नींद पर विजय पाले, और इधर दूसरे चैप्टर के 9वें श्लोक में लिखा है परपट में, गुडाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है। तो ये दोनों एक को ही रेफर कर रहे हैं? देखिए, गुडाकेश का अर्थ क्या है पहले ये समझिए। जो नींद पर विजय पाले, फर्स्ट चैप्टर में मैंने तो यही सीखा था प्रभु जी। और इधर अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परपट में लिखा है दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। देखिए, गुडाकेश जो है शब्द आपने पहले अध्याय के कौन से श्लोक में पढ़ा? प्रभु जी मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तभी मैंने पहले ही पूछा कि सबको मैंने ना नोट्स बना के जैसे रखा हुआ है। गुड़का का अर्थ है नींद, और जो नींद पर जीत पाले वह है गुडाकेश। कौन से श्लोक में पढ़ा आपने? 24वें 25वें श्लोक में पढ़ा आपने। गुडाकेश के जो है दो अर्थ है, एक है गुड़ा और केश। गुड़ा और केश संधि विच्छेद करेंगे, गुड़ा और केश। गुड़ा है मुड़ा हुआ, हाँ वही मुड़ा हुआ, जिसके बाल घुंघराले हैं, मुड़े हुए हैं, सीधे बाल नहीं है, घुंघराले बाल हैं, उसको गुडाकेश कहते हैं जी प्रभु जी। दूसरा अर्थ क्या है? गुडाका और ईश, मतलब संधि विच्छेद किया, पहले में किया गुड़ा और केश,
दूसरे में किया गुडाका और ईश। ईश, यस, ईश का मतलब होता है स्वामी, स्वामी। और गुडाका का अर्थ होता है नींद। जो नींद का स्वामी है, मतलब जिसने नींद पर विजय पा ली। जी, अब नींद पे विजय पाने का मतलब है अर्जुन के पास एक क्वालिटी थी कि महीनों ना सोए उसको फर्क नहीं पड़ता था। नींद पे विजय है, सोना इज जी। नॉट ए क्राइटेरिया फॉर हिम, वो महीनों जाग सकता है। बट नींद का एक और अर्थ भी है, नींद का अर्थ है अंधकार। आप सोए हैं तो अंधकार है, कुछ नहीं आपको ज्ञान है, क्योंकि नींद के अंदर जो है आपकी इंद्रियां सो गई हैं बट मन जागृत है। बुद्धि सोने में कार्य नहीं करती पर मन जागृत है। नींद के अंदर जो है आप पूर्ण अंधकार में हो, और अज्ञान का अर्थ भी होता है पूर्ण अंधकार, कि आपको अज्ञान है, आप अंधकार में हो। जी प्रभु जी। हम कहते हैं मैं तो अंधेरे में था भैया, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बात, मैं अज्ञान में था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अंधकार और अज्ञान जो है सिनोनिम्स हैं शास्त्र के अनुसार। जो डिक्शनरी मीनिंग है उसके अंदर अंधकार का अर्थ यह है कि अंधेरा, अंधेरा मतलब दिन और रात, रात में अंधकार है, या कमरा बंद है, रोशनी नहीं है तो अंधकार है। परंतु शास्त्र के अनुसार जो है व्यक्ति के जीवन में अंधकार का अर्थ है अज्ञान। जी प्रभु जी। तो अर्जुन अज्ञान पे विजय प्राप्त करना चाहता है, विजय प्राप्त कर रहा है, इसलिए भगवान से कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं मोह में आ गया हूँ, मूढ़ता में आ गया हूँ, मुझे नहीं ज्ञान रहा। जो मेरे लिए उचित हो, श्रेष्ठकर जो मेरे लिए उचित हो वो मुझे ज्ञान दे। ये भगवत गीता के अंदर अर्जुन के प्रश्न है और उसके भगवान कृष्ण के उत्तर है। ये अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है उसको। एक वो ज्ञान हमारे लिए है, अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है, ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो अज्ञान का और अंधकार का, नींद का बेसिकली सेम मीनिंग आता है कि नींद में व्यक्ति अज्ञान में चला जाता है। जी प्रभु जी। क्योंकि इंद्रियां सो जाती हैं, बुद्धि कार्य नहीं करती, सोते हुए सिर्फ मन, सूक्ष्म मन जागृत रहता है, सूक्ष्म मन, और कुछ जागृत नहीं रहता। और पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। आपने जो प्रश्न उत्तर दिए थे वो हम कैसे चेक करा सकते हैं? माता जी, नर्मदा जीवन को कुछ बोल रहे हैं। माता जी, मैं आप अलग से कर लेना प्रभु जी से चैट, क्योंकि अभी एक प्रश्न और आ रहा है, मैं उनका प्रश्न लेता हूँ। सो मैथुरा माता देवी दासी माता जी। हाँ जी, मैथुरा माता जी बोलिए, वीडियो ऑन करिए, अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो पंजाबी नहीं गो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अभी कृष्ण बोलते हैं कि अश्वत्थामा को मारो बोल के, लेकिन द्रौपदी के मन में उन दया भी भगवान ही लाते ना। हाँ, अगर द्रौपदी के मन में दया नहीं है तो अश्वत्थामा हत हो जाता था। हाँ, तो ये भगवान परीक्षित महाराज की लीला रचाने के लिए द्रौपदी के मन में ये दया दिखाई। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि भगवान हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। अपना माता जी वीडियो ऑन करिए। भगवान हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश के अंदर भगवान की लीला ये रहती है कि किस तरीके से, किसके माध्यम से संदेश दूं। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन एक ऐसा एराइज हो गया कि उस सिचुएशन के अंदर भगवान ने द्रौपदी के माध्यम से संदेश दिलवाया। वरना जिसके 5 पुत्रों का वध हो गया है वो तो बड़ा गुस्से में होगी। सही है, गुस्से में है, परंतु उसके मन के अंदर कंपैशन भी है, करुणा भी है। एक गुरु पुत्र है, इसने तो गलत कार्य किया है, हम गलत कार्य क्यों करें? इसने धर्म का कार्य किया है, हम अधर्म का कार्य क्यों करें? ब्राह्मण की हत्या क्यों करें? ब्रह्म हत्या का पाप कितना बड़ा होता है, गुरु पुत्र के वध का पाप कितना बड़ा होता है, हम पाप कर्म के भागी क्यों बने? तो ये करुणा उसके मन में जागृत हो गई है। तो भगवान उस करुणा को जागृत करके हमें संदेश दे रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू रिएक्ट। आप रिएक्ट करने से पहले कम से कम 2 बार सोचिए कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं रिएक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट ट्वाइस, 3 बार सोचिए। तो क्योंकि आपने पढ़ा है,
आपने भागवत के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से बहुत सारे संदेश प्राप्त किए हैं। छोटी सी बात कहता हूँ, दुख आता है हम घबरा जाते हैं, दुख आता है हम परेशान हो जाते हैं, दुख आता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख आता है ये हो जाता है, दुख आता है वो हो जाता है। कुंती महारानी के माध्यम से क्या बात आ रही है? कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण, मैं चाहती हूँ विपदाएं बार बार आए। विपदाएं अर्थात कष्ट, परेशानियां, दुख, टेंशंस बार बार आए, क्योंकि जब टेंशन आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तब आपका स्मरण होता है, तब आपका स्मरण होता है। और जब आपका स्मरण होता है तो फिर आप आते हो। ये हमको माध्यम दिखाया जा रहा है। देखिए, भगवत गीता में और भागवत में क्या अंतर है? सिंपल भाषा में बात करना है। भगवत गीता में भगवान ने संदेश दिया, मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। फिर संदेश दिया, सर्व धर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में कैसे आना है मैंने तो बताया नहीं, मन कैसे देना है मैंने नहीं बताया, भक्त कैसे बनना है मैंने नहीं बताया, पूजा कैसे करनी मैंने नहीं बताया, नमस्कार कैसे करना मैंने नहीं बताया। तो ये सारे कार्य जो है भागवत के अंदर भक्तों की लीलाओं के माध्यम से हो रहे हैं। भागवत के अंदर जो है, जो रचना करी है व्यास जी ने, उसमें चर्चा आ रही है कि भाई भक्त कैसे बनना है, भगवान की आरती कैसे करनी है, भगवान की वंदना कैसे करनी है, भगवान की अर्चना कैसे करनी है, भगवान का संदेश कैसे ग्रहण करना है, भगवान को मन कैसे देना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान का भक्त कैसे बनना। ये भक्तों के माध्यम से हो रहा है। परंतु अगर हम बुद्धिहीन व्यक्ति, हम बुद्धिहीन है, समझ में नहीं आती हमें, हम उसको स्टोरी के रूप में पढ़ के बात खत्म कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं इसको तब भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं जाता हूँ भाई समझाने। कैसे जाऊंगा? भक्त के रूप में। तो भगवान कैसे आते हैं? चैतन्य महाप्रभु बन के भक्त के रूप में आके हमें समझाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, प्रणाम कैसे करना है, नमस्कार कैसे करना है। नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कुरु, नमस्ते जी इज नॉट नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है समर्पण, दंडवत करते आप समर्पण कर देते हो भगवान के प्रति। मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ भगवान के प्रति अर्पित है। तो ये बातें जो है समझने वाली हैं कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से, लीला किसके साथ करेंगे? भक्तों के साथ करेंगे। तो भक्तों के साथ अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान सारी बात बता रहे हैं। हाँ जी, राधा चित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक बात कहूं आपसे जी प्रभु जी। जब ये माता जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था ना जी, तो सिर्फ 10-15 सेकंड पहले मेरे मन में आया था कि आज राधा चित हरि प्रभु प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और आप प्रकट हो गए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरे मन में भाव आ रहा था कि राधा चित हरि प्रभु शांत कैसे बैठे हुए हैं और हाथ खड़ा हो गया। प्रभु जी सारी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया कुछ। अरे प्रभु जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? आप तो खुद कथाकार हो। अरे प्रभु जी, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान अर्जुन को भगवत गीता में शिक्षा दिए दसम अध्याय में, और भागवतम में भी वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जो दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी जो पीछे से वार करता है, तो किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वो बद्ध योग है, वो बद्ध के योग है। तो भला जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो वास्तव में बद्ध करने लायक ही है, क्योंकि आतताई है। तो और ऐसा विधान भी था कि जो इस तरह के करता है समाज में, उसका बद्ध हो जाना चाहिए, तो जिससे उसका उत्थान हो जाएगा, आगे फिर ऐसा गलत काम नहीं करेगा और उसकी आगे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, तो अगला जीवन जो एलिवेट हो जाएगा, आगे उसके कर्म को फल भोगना नहीं पड़ेगा, उसकी हत्या कर दी जाती है। नहीं तो उसने हत्या किया है पांडवों के 5 पुत्रों का, तो उसको तो पाप वैसे भी न हत्या किया है तभी उसको पाप भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो देखा जाए तो उसको वध ही कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर फिर अर्जुन के अंदर एक दया भाव आता है, फिर पकड़ के उसको द्रौपदी पास ले जाता है, फिर द्रौपदी के अंदर दया जाती है कि नहीं ये गुरु का पुत्र है तो उसको वध नहीं किया जाए। तो प्रभु जी ऐसा फिर क्यों है? मैं तो देख करता भी बता रहे वध करना चाहिए, यहाँ फिर और एक दया भी आ गया, वध नहीं करना चाहिए। आप जो है इस कंफ्यूजन में आ गए
कि आतताई के जो लक्षण है, अग्निदो गर्दश्चय व शस्त्रपानी बनापह क्षेत्रधारा पहरता शीर्षे है ताताई ना, आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने, उद्योग बंधन, धन हरने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री हरण करने वाला। ये वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय का 19वां श्लोक है। वह कह रहे हैं कि ये जो 6 कार्य करने वाला है आतताई है, और आतताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए। जी जी, आतताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए जी। अब देखिए मनुस्मृति क्या कहती है। आततायिना मायांतम हन्यादेव विचारे मनः नादतायी विधे दोषो हन्तु भर्वती को क्षणः। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं ये। जी। धर्मशास्त्र क्या कहता है? स एव पापिष्टो तमो स कुर्यात् कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करना है, कल का नाश करता है, सबसे बड़ा पापी है। जी। अब आती है बात कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में क्या भेद है। जी। स्मृत्यो विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अस्त्रशास्त्रस्तु बलवर्धम शास्त्र भीति स्थित्या। अस्त्र शास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र अधिक बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए, वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। अर्थशास्त्र को त्याग कर धर्मशास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। आतताई को मार देना अर्थशास्त्र है, अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है। किसी की भी हिंसा ना करें, ये धर्मशास्त्र है, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा नहीं करना है। ना हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात हिंसा ना करना ही परम धर्म है। जी, जी। तो अर्थशास्त्र में और धर्मशास्त्र में जब भेद करेंगे तो ज्ञात होगा कि भाई धर्मशास्त्र का पालन करना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र को त्याग देना चाहिए। जी। पर अगर अर्थशास्त्र का पालन कर भी लेता है तो उस पर दोष नहीं लगता। जी। ये एग्रीड स्टेटमेंट है जी। कि अगर अर्थशास्त्र का पालन करता है, आतताई का वध कर देता है, आतताई को मार देता है, तो उसको दोष नहीं लगता, परंतु उसको सुपरसीड करते हैं धर्मशास्त्र के द्वारा कि आप अगर धर्मशास्त्र का पालन करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो दैट इज बेटर, दैट इज सुपीरियर। हिंसा न करना परम धर्म है, इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब हिंसा के कितने भेद हैं? ये 81 भेद है हिंसा के, 81 टाइप्स ऑफ हिंसा। जी। उनका ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है। बट जब अब इसी को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ, जी, हालांकि आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी कंटिन्यू करता हूँ कि जब अर्जुन जो है आतताई का वध नहीं करना चाहता जी, और उसके सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, उसके सामने लोग खड़े हैं, वो कहता है कि इनके लिए जो है मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा। तो भगवान समझाते हैं कि जब तुम्हारे गुरुजन है तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो धर्मशास्त्र के अनुसार तुम उनसे युद्ध करो। जी। समझे नहीं? स्वजनों के गुरुओं को मारने से पाप सुख नहीं, परंतु वो तुम्हें मार देंगे। तो शिष्ट पुरुष का आचरण करो। क्या आचरण है? महाजनो ये न गंता सपंथा, कि मतलब महाजन जो कार्य कर रहे हैं तुम उसको फॉलो करो, उनके पद चिन्हों पे चलो। महाजन तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तुम उनसे युद्ध करो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है आहु तो न निर्वितेता द्यूता दपी रणा दपी। यदि क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए बुलाएं या युद्ध के लिए आह्वान करें तो उसे कभी इनकार नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें युद्ध के लिए आह्वान किया जा रहा है तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, सामने कोई भी हो, चाहे गुरुजन हो। और बताइए प्रभु। जी प्रभु जी, बात समझा कि धर्मशास्त्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में तो हमारा स्वार्थ है कि चलो उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर दे, क्योंकि धर्म ऊपर हो गया। धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्मो, हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए। अगर एक ने ऐसा कर दिया तो हमें वैसा पीठ फाड़ टैट ना करें। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।
हरे थैंक कृष्ण। बहुत अच्छा। थैंक यू तो आई थिंक प्रभु जी सभी के उत्तर हो चुके हैं। फिर और किसी का हाथ खड़ा है क्या? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। अभी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं अभी। तो और किसी का प्रश्न है फिर भी तो कोई पूछ सकते हैं क्विकली। आई थिंक हो चुका प्रभु जी का। रोमिल मेहता। रोमिल प्रभु पूछिए प्रभु, वीडियो ऑन करिए अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी यस माता जी बोलिए। या प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि दुर्योधन को तब बुरा क्यों लगा जब उसके 5 पुत्रों को मार दिया, बट जब अभिमन्यु को मारा तब उन्होंने ऐसा नहीं कुछ भी फील किया। जैसे कि 5 पुत्रों को मारा, उनको बुरा लगा जब अश्वत्थामा ने बताया कि मैंने उनको निहत्या मार दिया, और जब अभिमन्यु को सेम चीज की तो उनको क्यों नहीं लगा था, तब उन्हें क्यों नहीं लगा कि ये गलत है, ये अधर्म है। जब अभिमन्यु को मार दिया तो तब उनको ये नहीं लगा कि ये अधर्म है, ये गलत है। वो निहत्या था, वो भी मतलब वो भी अकेला था, पर जब 5 पुत्रों को किसको नहीं लगा? दुर्योधन को एक्चुअली जब अश्वत्थामा उनको मार के आता है, दुर्योधन को बताता है कि मैंने 5 पुत्रों को मारा, तो उसको बुरा लगता है कि तुमने गलत किया। वो भी खुद बोलते हैं, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कैसे वो 5 पुत्रों में तो बोल रहे हैं कि गलत है, पर जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा तब उनको लगा नहीं कि बुरा है। अश्वत्थामा ने जब गलत कार्य किया है तो उसको बुरा लगा, अश्वत्थामा को बुरा लगा, ये कहना चाहती है ना आप? नो प्रभु जी, एक्चुअली जब अश्वत्थामा ने ये किया, वो उसको एक्चुअली दुर्योधन की खुशी के लिए ही डिड, कि वो दुर्योधन को बुरा किसको लगा? दुर्योधन को। ही डिडंट अप्रिशिएट कि तुमने ये सही किया। उन्होंने कहा ये तुमने गलत किया है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बोला कि तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसे उनकी मृत्यु नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, और कैसे करनी चाहिए थी? ये पता नहीं प्रभु जी, पर अभी तक जो मैंने लेक्चर सुने हैं उसमें यही आता है कंक्लूजन। ये मेरा डाउट है, ऐसे कैसे? 2 बातें आपने करी, एक अभिमन्यु के वध की और एक द्रौपदी के बाकी पुत्रों के वध की। अभिमन्यु भी एक तरीके से द्रौपदी का ही पुत्र था, या सुभद्रा का पुत्र था, पर थी तो कृष्ण थी तो वो जो है अपना अर्जुन का पुत्र ही। अब देखिए, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और कार्य इस वक्त वो क्षत्रिय का कर रहा है, तो ब्राह्मण के जो गुण हैं उसमें समाप्त नहीं हुए। एक इनडायरेक्ट फील है कि कार्य गलत तो हुआ है। दुर्योधन क्यों कह रहा है गलत कार्य हुआ है? क्योंकि दुर्योधन के साथ जो है, जब आप देखेंगे महाभारत पढ़िएगा तो शिविर के नियम स्थापित किए गए थे, कि शिविर के नियम थे कि युद्ध क्षेत्र में क्या होगा और क्या नहीं होगा। उस शिविर के नियमों के अंदर एक नियम यह था कि सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नहीं करेंगे और सूर्योदय से पहले कोई युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध का टाइम था सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। इसलिए जब जयद्रथ का वध करना था तो भगवान कृष्ण ने आर्टिफिशियल सूर्यास्त किया था। अब देखिए, सवाल ये आता है कि दुर्योधन क्या कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है महाभारत के अंदर कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु मेरे अंदर कोई देव बैठा है जो मुझसे ये अधर्म का कार्य करा देता है। यही भगवान ने कहा जब अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रेरित क्यों होता है, भगवान क्या उत्तर देते हैं कि ये हमारी कामनाओं की वजह से है, जो सर्वभक्षी पापी शत्रु हैं, डिजायर्स। दुर्योधन कह रहा है कि मेरी जो है, मैं धर्म को जानता हूं, मैं धर्म को भी जानता हूं, धर्म का कार्य करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म का कार्य करने से मेरी निवृत्ति नहीं होती। अधर्म का कार्य छोड़ नहीं पाता हूं और धर्म का कार्य कर नहीं पाता हूं। मेरे हृदय में कोई ऐसा देव बैठा है जो मुझसे ये कार्य कराता है, जो मुझे कंपेल करता है कार्य करने के लिए। ये दुर्योधन की स्टेटमेंट है। अब सवाल ये आता है कि जब अश्वत्थामा ने कार्य कर दिया
तो दुर्योधन के मन में जो बात थी कि रात्रि के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, भी तूने गलत कार्य किया, रात्रि में सोते हुए मारा था, दिन में नहीं मारा, सामने से नहीं मारा था युद्ध करके। पीठ से युद्ध करना जो है बैंड था, किसी को पीछे से अस्त्र शस्त्र चलाने बैंड थे। युद्ध करना है तो सामने से करिएगा, पीठ से नहीं। और यहां पर जो है उसने मारा है उनको रात्रि में सोते हुए, तो इसलिए दुर्योधन को बुरा लगा कि रात्रि में सोते हुए नहीं मारना चाहिए था। जब अभिमन्यु का वध हुआ है तब सामने से हुआ है और दुर्योधन की भी प्लानिंग थी कि मार दिया जाए, तब दुर्योधन को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तो उनको मारना चाहता था, किसी तरीके से युद्ध जीतना चाहता था। उसी ने तो वहां पे जयद्रथ को अपॉइंट किया था कि तुम किसी को अंदर नहीं आने दोगे, अंदर युद्ध चल रहा है। तो ये जो सारा खेल हुआ है, इसमें एक मैसेज दिया है कि अगर आप गलत कार्य करते हो तो जो बुरे से बुरा व्यक्ति है उसको भी फील होता है, भावनाएं उसके अंदर भी हैं, उसको भी लगता है कि गलत कार्य हुआ है। यहाँ गलत कार्य क्या हो रहा है कि रात्रि में मारा गया, जो कि शिविर के नियमों के अगेंस्ट था। जो युद्ध के नियम डिसाइड किए गए थे उसके अगेंस्ट था कि आप रात्रि में किसी को नहीं मार सकते, रात्रि में युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त हो जाता था और सूर्योदय होने के बाद ही युद्ध आरंभ होता था। दिस इज द डिफरेंस। और पूछिए। आपके एक्चुअली इस एक्सप्लेनेशन से एक चीज ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे अभी आपने डिस्क्राइब किया कि अगर कामनाएं होती हैं तो हमारे जो प्रवृत्ति होती है गलत काम करने की वो ज्यादा जागरूक होती है। तो अगर हम डिजायर को किसी तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे दुर्योधन में भी वो कामना थी राज्य पाने की, अगर हम डिजायर को नहीं एनकरेज करते हैं तो हमारी जो प्रवृत्ति है गलत करने की वो भी किसी तरह से सबसाइड हो जाएगी। ऐसा कुछ है क्या, या मैं कुछ ऐसा कुछ आप बताइए इससे रिलेटेड कि जो उसको कैसे करें, जो हमारी प्रवृत्ति है करने की, गलत काम करने की, वो कैसे सबसाइड होगी। भक्ति है, कामना भी एक रोल प्ले करेगी उसमें, या हमें डिजायर नहीं करना चाहिए। देखिए, डिजायर करनी है, किसकी करनी है डिजायर? ठाकुर जी की सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखे आत्मनिवेदनम, ये डिजायर होनी चाहिए। ये नेचुरल डिजायर है व्यक्ति की, जो करता नहीं है। अब हमारी जो डिजायर बन गई है वो क्या है? भौतिक संसार को एंजॉय करने की डिजायर है। अब वो एंजॉय करने की डिजायर जो है वो कैसे समाप्त होगी? भगवान ने कहा है ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति प्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा, कि विषयों का चिंतन करने से कामनाएं होती हैं। अगर आप विषयों का चिंतन स्टॉप कर देते हो, मतलब ये एक बड़ी ही टेक्निकल सिचुएशन है, जो मैंने पहले बताया दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक से 54वें श्लोक से, कि आपको भक्त चलता कैसे है, मतलब हाउ डज ही स्टॉप हिज सेंसेस फ्रॉम अट्रैक्शन टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसको कैसे रोकता है वो, ये उसकी क्वालिटी है। और वो कैसे रुकेगी, कैसे रुकेगी? डाइवर्ट करेंगे। एक ही रास्ता है, ओनली वन वे। बिगिनिंग करनी पड़ेगी भक्तों के संग से। मेरे पास दो ऑप्शन आई। एक ऑप्शन है कि आज गुड़गांव के अंदर जो है शाम को एक फिल्म स्टार पार्टी हो रही है एंड एवरीबडी इज इनवाइटेड, बहुत बड़ा पंडाल लगा है, टिकट भी आ गई है, स्पेशल पास भी आ गया है, और यहाँ से जो है हमारे दीन सुदामा प्रभु मैसेज दे रहे हैं कि आज शाम को जो है 5:30 बजे भगवद गीता क्लास है, ऑनलाइन है, सुनो। अरे क्लास तो होती रहती है यार, सुन लेंगे बाद में। अरे वहां फिल्म पार्टी, फिल्म हीरोइनें आ रही है, फिल्म स्टार आ रहे हैं, कहाँ जाए? दीन सुदामा तो क्लास की अरेंज करते ही रहते हैं, इनका काम ही यही है, वेले बैठे हैं ये तो क्लास का मैसेज डाल देंगे। अरे भाई, फिल्म स्टार का पास आया हुआ है, तो आपका अट्रैक्शन फिल्म स्टार में हुआ, आप उधर चले गए, भक्त का संग छोड़ दिया ना आपने। यहाँ जो इस वक्त जो है लोग बैठे हुए हैं वो 24 भक्त हैं, 25 भक्त हैं, सारे डिवोशनल सर्विस में हैं, वो
कोई एंटर कर रहा है, कोई पहले स्टेप पे है, कोई दूसरे स्टेप पे है, कोई तीसरे स्टेप पे है, कोई 10वें स्टेप पे। इनका तो संग छोड़ दिया। संग किसका किया? वो फिल्म स्टार वाली का। वो पास दे गई थी मेरी सहेली, वो कह रही थी रोमिल आ जाना, पास है आज मेरे पास, सारे फिल्म स्टार आ रहे हैं। अट्रैक्शन हुआ ना, ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों से अट्रैक्शन हो गया। तो छूटेगा कैसे? बिगिनिंग कहां से होती है? डिवोटी का संग करने से, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। डिवोटी का मतलब है गंजे या वो भगवे कपड़े पहने ब्रह्मचारी नहीं है। डिवोटी का मतलब है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपसे एडवांस्ड है, जो आपसे एडवांस्ड है, उसका संग करना। और प्रभुपाद जी के मेरे पास क्लियर कट नोट्स हैं, राइटिंग्स हैं, कि सब माताओं को, चाहे वो अनमैरिड हो और चाहे मैरिड हो, उनको जो है किसी गृहस्थ कपल का संग करना चाहिए काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, ना कि ब्रह्मचारी का। उन्हें गृहस्थी का पता ही नहीं है, दे वोंट बी एबल टू गाइड। मुझे याद है अच्छे तरीके से, गुरु महाराज ने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ। मैंने कहा महाराज बोलिए। जितने लोगों की शादी होगी मेरी नॉलेज में आएगा, मैं उतने लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों को बैठना पड़ेगा, उन्हें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो यू आर द सीनियर मोस्ट डिवोटी इन द टाउन। सीनियर समझे, सीनियर कोई नहीं है, यू आर द सीनियर मोस्ट। तो यू विल गाइड देम। मेरे को अपने 100 कार्ड दे दो। तो हमने 100 विजिटिंग कार्ड दिया है महाराज को। आइडिया क्या है कि ऑल गृहस्थास, ऑल माताजी शुड get associated with गृहस्था कपल्स। वो चाहे फोन पे हो, चाहे पर्सनल विजिट पे हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे राइटिंग्स में हो, चाहे ईमेल पे हो, दे शुड एसोसिएट। तो ये जो ज्ञान आ रहा है, जो बातें आ रही हैं, ये बातें हमें सारी समझनी है और उसी से हमें गाइडेंस मिलती है। तो भक्ति के अंदर अगर आना है तो पहले सबसे कामनाओं को कम करना पड़ेगा, और कामनाएं कम होती हैं भक्त का संग करने से। अरे वो देखो उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो 10,000 के फोन से काम चला रहा है, 12,000 के फोन से काम चला रहा है। मुझे 1.25 लाख का फोन क्यों चाहिए? मुझे 70,000 का क्यों चाहिए? प्रेस्टीज है, एप्पल रखा हुआ है। अरे मेरा काम जो है सैमसंग से चल रहा है, ओप्पो से चल रहा है, टोप्पो से चल रहा है, फलाने से चल रहा है। सिंपल सा स्मार्टफोन मैंने ले लिया, सारे काम मेरे हो रहे हैं। मुझे 80,000 का फोन क्यों चाहिए? 70,000 का क्यों चाहिए? दिखाने के लिए। काम तो वो भी उतना ही कर रहा, काम तो सेम कर रहा। मैंने जब शुरू में फोन लिया तो वो था वो छोटा सा बिद्दी सा फोन जो होता था। मुझसे किसी ने पूछा यार फोन की क्या क्वालिटी? मैंने कहा इसकी 2 क्वालिटी भैया, एक तो फोन नंबर स्टोर हो जाता है, नंबर 2 हरा बटन दबाओ तो बात हो जाती है, लाल बटन दबाओ तो बंद हो जाती है। यही क्वालिटी है इसकी, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। फिर जब डिवोटीज के मैसेज आया कि आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, फिर मैंने स्मार्टफोन लिया। स्मार्टफोन था ही नहीं मेरे पास, ये इसीलिए लिया। पर मैं उससे सिंपल फोन है मेरे पास, स्मार्टफोन है सैमसंग का, 10,000 11,000 का आता है, बस उसी से गुजारा कर रहा हूँ मैं। मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मुझे बहुत महंगा फोन। विषयों का चिंतन कम करना है, माय डिजायर्स हैव टू बी रिड्यूस्ड। और यही फर्क है साधना सिद्ध में और सिद्ध में। जो साधक है वो साधना कर रहा है परंतु डिजायर्स हैं, जो सिद्ध है वो भी साधना कर रहा है पर डिजायर्स नहीं है। वो सिद्ध पुरुष हो गया, वो साधक हो गया। साधक मीन्स प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बट विद डिजायर्स अभी एग्जिस्ट कर रही है। और जो सिद्ध हो गया है इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बट देयर आर नो डिजायर्स। और पूछिए माता जी। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, 2 प्रश्न है मेरे पास। एक है रसामृत प्रभु का, एक वीना माता जी का भी हैंड रेज अगर आप एक है वीना माता जी का। वीना माता जी अपना वीडियो ऑन करिए, प्रश्न करिए। वीना माता जी, वीना पानी माता जी। ओके, रसामृत प्रभु को प्रश्न ले सकते हैं, शायद माता जी है नहीं अभी। रसामृत प्रभु आप कॉल पे हैं, मुझे दिख तो नहीं रहे वैसे। रसामृत प्रभु जी, शायद रसामृत प्रभु कॉल से ड्रॉप हो गए हैं। रसामृत प्रभु ने यहाँ पे राइटिंग में लिखा है, लिखा तो था कि आई वांट टू आस्क। उसके बाद वो
मिसिंग। अच्छा तो ड्रॉप कर गए हैं। वीणा पानी माता जी बताइए, कैन यू हियर मी? शायद वो माता जी अभी या तो आवाज नहीं पहुंच पा रहा है उन तक, जो भी है। देखिए हाथ तो खड़ा है हाथ खड़ा है पर वाणी खड़ी नहीं हो रही है वाणी बैठी हुई है। ठंड ज्यादा है प्रभु जी। तो आई थिंक ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन का उत्तर दिया, बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली जो आपने बताया कैसे द्रोणाचार्य ने स्टार्टिंग करा, वो सीख से अंगूठी को बाहर निकाला और प्रूव किया अपने बारे में क्षत्रिय कुमारों को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी भक्त इस्कॉन गुरुग्राम इस्कॉन 45 ग्राम से धन्यवाद करते हैं। तो एक साथ सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, है ना। तो जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू हरे कृष्णा। तो आप भक्तों, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप सबने ज्वाइन किया। तो कल सुबह फिर इसी समय पे अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। थैंक यू, हरे कृष्ण।